नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो गणित के लिए विशेष, मैथ्स के लिए विशेष एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो है आपका स्टार्ट हो चुकी है। पहले क्लास में हमने परसेंटेज के टॉपिक देखा था, टाइप 1 बेसिक टाइप वाला। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज टॉपिक से ही ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और वो पैटर्न क्या है आपके पास? पास फेल रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो क्लास है रोजाना शाम को 5 बजे आपको आपके साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर उधर की बातें को कम करते हुए यहाँ पे हमारा आज का टाइप रहेगा प्रतिशत टॉपिक से पास और फेल वाले स्टूडेंट की संख्या, या फिर जो भी कितने परसेंट पास होंगे, कितने परसेंट फेल होंगे, जो भी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखा मिल सकता है, उन सभी प्रश्नों का समावेशन वो भी कॉन्सेप्ट के साथ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इस क्लास में देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप ये वाला क्लास देख लेते हैं तो आज के बाद आपको पास और फेल से संबंधित जो भी प्रश्न देखने को मिले, चाहे प्रैक्टिस करो तब, चाहे आप पेपर दिलाओ तब, सभी जगह आपसे वह क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपको क्या बोध है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहला प्रश्न कहता है आपका, एक निश्चित परीक्षा में ए को 38% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से फेल हो गया, जबकि बी ने 49% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक हासिल किए। अब आपको याद करना है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, पासिंग अंक क्या होगा, पासिंग परसेंट क्या होगा, एक कितना नंबर पाया है वो क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। अब आप देखिएगा, यदि मैं बोलता हूँ ना, एक सिंपल सा चीज़ बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ये मान लीजिए एक लड़का है ना, ये क्या है आपका? एक लड़का है। ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? मान लेता हूँ मैं सोनू नाम का लड़का है। अब ये पाया है कितना नंबर? मान लीजिए 28 नंबर। और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए। उसी प्रकार से एक और लड़का है, मान लेते हैं ये आपके पास दूसरा लड़का है। इस लड़के का क्या नाम है? मोनू। ये कितना नंबर पाया है? मान लीजिए 40 नंबर। एक ही पेपर में बैठे हैं, तो मेरे बोलने का तरीका क्या होगा उसको आप देखिएगा। सोनू जो है 5 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। सोनू नाम का जो लड़का है 5 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। मतलब कि क्या मैं ये समझ सकता हूँ, अगर सोनू जो है 28 नंबर पाया है, 5 नंबर और पाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। मतलब इसमें मैं 5 नंबर क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। मोनू के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलने का तरीका होगा, मोनू जो है उत्तीर्णांक से, पासिंग नंबर से कितना नंबर अधिक पा लिया है? 7 नंबर अधिक पा लिया है। ठीक, कितना नंबर अधिक पाया है? उत्तीर्णांक से 7 नंबर अधिक। मतलब मैं बोलूँगा, अगर मैं 33 पासिंग मार्क्स है ना, या फिर 40 नंबर पाया है, उसमें अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 33 मिल जाएगा। अब दोनों में आपको पासिंग मार्क्स मिल रहा है, एक में कम नंबर पाया तो उतना नंबर और प्राप्त करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना है। दूसरे कंडीशन में वह कम पाया है, मतलब कि उसको कितना पाया है? दूसरे कंडीशन में अधिक पाया है, तो उसको उतना नंबर क्या करना है? माइनस करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? पासिंग नंबर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है, इस प्रश्न बोल रहा है कि ए को 38% अंक मिला है। मान लेते हैं ये स्टूडेंट है ए, इसको कितना परसेंट अंक मिला है? 38% अंक मिला है। और ये जो है 18 नंबर से फेल हो गया। 18 अंक से क्या हो जाता है? यह फेल हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट है, उसको कितना परसेंट अंक मिला है? 49% अंक मिला है। बी नाम का जो स्टूडेंट है, इसने पाया है 49%। और वह कितने अंकों से फेल हो, कितने अंक अधिक प्राप्त करता है? तो 15 अंक यह क्या करता है? अधिक अर्जित करता है। 15 अंक अधिक क्या करता है? ये अर्जित करता है। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ए और बी के नंबर से अगर मैं पासिंग नंबर निकालूं तो फिर मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं ए 38% प्राप्त किया, इसमें अगर वह
18 अंक और प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता, ये पास हो जाता। उसी प्रकार से बी जो है 49% अंक प्राप्त किया, और बी नाम का जो लड़का है अगर 15 अंक कम प्राप्त करता तो भी हमको क्या मिल जाता, पासिंग अंक, पासिंग मार्क्स आपको क्या हो जाते, प्राप्त हो जाते। दोनों आंकड़े क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे आप केवल पक्षांतर कीजिए और आप 1% या फिर 100% जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है आप फाइंड कर सकते हैं। 49% में जब हम 38% क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इधर क्या हो जाएगा 18 प्लस क्या करूंगा मैं 15। ठीक, सिंपल सा गणित है। अब इसको सभी को पक्षांतर करने आता होगा। अब यहाँ पे देखिए 49 में से 38 को घटाऊंगा, 49 में यदि मैं किसको घटाता हूँ, 38 को घटाता हूँ, कितना मिलेगा मुझे 11%। 18 और 15 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 33, वो भी क्या है आपका अंक। यदि मैं बोलता हूँ 1% बराबर कितना होगा तो 11 या क्या होता है 33, मतलब 3 अंक हो गया। 1% का वैल्यू आपको प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, मतलब कि अधिकतम अंक क्या होगा। तो ये हमेशा जब आप प्रतिशत से बात करेंगे तो मैक्सिमम अंक क्या होगा आपका 100%। 1% का वैल्यू आपको पता है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुना 100। आपका जवाब क्या होगा 300 अंक। मतलब कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होने वाला है, 300 अंक होने वाला है। दूसरा क्या बोला है, पासिंग अंक, उत्तीर्ण अंक। तो उत्तीर्ण अंक क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन आप लिखिएगा, चाहे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो चाहे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आपका मिलना है। जैसे मैं बात करता हूँ पासिंग अंक का, पासिंग मार्क्स, ये हो जाएगा आपका 38% प्लस 18। 1% 3 है तो 38% कितना हो जाएगा 3 इंटू 38। अब इसको केवल मैं गुना भाग करूंगा और मेरा आंसर देखने को मिल जाएगा। 8 तिया 24, 3 तिया 9, 10 11 प्लस 18। आपको पासिंग अंक कितना मिल जाएगा, आपको पासिंग अंक मिल जाएगा कितना 132। मतलब कि 300 अंकों के पेपर में आप 132 नंबर प्राप्त करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मतलब कि एक बार कैलकुलेशन देख लो, 8 या 24, 2 3 9 11, 11 और 18 कितना हो जाएगा 8 12 1 3 और 132। मतलब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 132 अंक। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिशत, प्रतिशत में उत्तीर्ण अंक क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा आप बनाएंगे कितने नंबर से पास हो रहा है 132, कितने में तो 300 में, गुना क्या कर दो 100%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, 3 चौक 12। मतलब आप बोलोगे आपका जो 44% अगर आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्लियर, प्रतिशत में भी बता दिए, अंकों में भी बता दिए। अंतिम में क्या पूछा है, ए ने कितना अंक प्राप्त किया है, तो ए आपका प्राप्त किया है 38%। 38 इंटू 3, 8 या 24, 9 10 11। मतलब कि ए ने 114 अंक प्राप्त किए हैं। बी का पूछ देता क्या हो जाता 49%, मतलब 49 गुना 3, 9 या 27, 4 या 12, 2 14, कितना अंक प्राप्त किया है 147 अंक प्राप्त किया है। क्लियर बात, ए ने आपका प्राप्त किया है कितना 114 अंक, बी ने प्राप्त किया है आपका कितना 147 अंक। मतलब कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन, कितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर लिया। अब आपको ये सब चीज़ सोचना समझना है कि कोई भी आप पेपर दोगे, 10 जन पेपर देंगे, पासिंग अंक तो सभी का समान रहेगा। अब वो कंडीशन अप्लाई करते रहेगा, आपको चीज़ों को पकड़ के बनाना है। ठीक, अब ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया किस प्रकार से आपको डील करना है प्रश्नों के साथ। अब हम लोग मेन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है वह 5 अंक से फेल हो जाता है। मतलब इतने लाइन को पढ़ने से मुझे कौन सी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तो उस पर आप चर्चा कीजिए। एक लड़का है ना, एक कोई परीक्षा देता है ये लड़का,
और ये लड़का जो है कितना अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। 5 अंक से क्या हो जाता है, लड़का फेल हो जाता है। अब इतना चीज से मेरे दिमाग में क्या कौन कौन सी बातें गई होंगी, मेरे खोपड़ी में कौन कौन सी चीजें ऐड ऑन हुई होगी, तो मेरे को ये पता चल गया कि इस पेपर का जो पूर्णांक है वो क्या होने वाला है, 100%। और इसमें अगर उत्तीर्णांक की बात करूं, पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं, पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 20% में मैं क्या ऐड करूंगा, 5 नंबर से फेल हो गया है प्लस 5 अंक। इतना चीज मुझे पता चल गया। अब बोला जा रहा है एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है, मतलब एक और लड़का है वो क्या प्राप्त कर लेता है, वह प्राप्त कर लेता है आपका कितना परसेंट, 30%। और जो लड़का है वह उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना अंक अधिक है, 20 अंक वो क्या प्राप्त करता है, अधिक प्राप्त करता है। अगर यहाँ से मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ, अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स निकालने की कोशिश करूँ तो फिर क्या हो जाएगा, 30% में से मैं किसको घटाऊंगा, 20 अंक को घटा दूंगा। ये जो समीकरण 1 में भी पासिंग मार्क्स है, समीकरण 2 में भी पासिंग मार्क्स है, मतलब क्या मैं यही एक काम कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका दोनों क्या होगा, आपका बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, बराबर करने वाला हूँ। तो चलिए बराबर कर लेते हैं। तो 20% प्लस 5 इज इक्वल टू 30% माइनस 20। ठीक, 20% प्लस 5 इज इक्वल टू 30% माइनस क्या हो जाएगा आपका 20। यहाँ से मुझे 1% का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद पासिंग मार्क्स भी निकाल सकता हूँ, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1% आपका क्या होगा, 30% माइनस 20%, पक्षांतर का रूम है ना, सिंपल सा चीज है। 20 धन 5, मतलब कि 10% का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 25 अंक। अगर मैं बोलता हूं 1% का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 2.5 अंक, 2.5 अंक हो जाएगा। आपको पूछा जा रहा है क्या, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, ये आपको पूछ रहा है। पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि आपका जो पूर्णांक है वह कितने आने वाला है। तो पूर्णांक आपका 100% है, तो 100 धन गुना 2.5 आपके पास क्या हो जाएगा, 250 अंक। मतलब कुल कितने अंकों का पेपर है, 250 अंकों का पेपर है। अब पास होने के लिए कितना लगेगा, 20%, मतलब 20 गुना क्या करूंगा मैं, 1% का वैल्यू तो 2.5 है, प्लस 5, 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं 25 दूनी 50, अब आपका एक जीरो और, मतलब कि 50 धन 5 आपको क्या मिल जाएगा, 55। आपने कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, 55 अंक। टोटल कितने अंकों का पेपर है आपका, 250 अंकों का पेपर है। तो चलिए आपको क्या निकालना है, प्रतिशत, है ना, पासिंग प्रतिशत आपको निकालना है। पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो 250 नंबर में आपको चाहिए कितना, 55%, 55 अंक चाहिए। अब यहाँ से आपको क्या निकल जाए, दिख जाएगा, प्रतिशत निकलता हुआ दिख जाएगा। सिंप्लीफाई करूँ मैं, 25 एकम, 0 का 0, 25 चौक, 2 दूनी 2 पंचे, 5 एकम 5 एकम एकम, कितना मिल गया आपको, 22। मतलब आप बोलोगे कि इस परीक्षा को पास होने के लिए आपको कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, 22% की आवश्यकता है। अगर आपको कितना नंबर चाहिए ये पूछता तो आप बोलते कितना नंबर चाहिए, 55 नंबर चाहिए। और प्रतिशत में बात करिए, प्रतिशत में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, हमने पहले क्वेश्चन से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चन की बात है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों को बनाना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सभी प्रश्नों को बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर सभी क्वेश्चन आपका देखिएगा ना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, आपके कॉन्सेप्ट वाले फोल्डर में सेव होना चाहिए, ताकि आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सके। अब ये क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए,
70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या आपकी कितनी होगी। मतलब बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को ध्यान फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसकी बात किया, जो आपका केमिस्ट्री है रसायन है उसकी बात किया, और आपको दोनों सब्जेक्ट की बात किया, दोनों विषय में जो भी काम हो रहा है। अब यहाँ पे पास आपके कितने लोग हो रहे हैं, पास आपके पास हो रहे हैं 80%, फिजिक्स में पास। केमिस्ट्री में कितने परसेंट पास हैं, 70%। और दोनों विषय में 15% लोग क्या है, फेल। पास का तो बताया नहीं है, फेल का बताया है। 15% क्या है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। यहाँ पे आप देखिएगा फिजिक्स में 80% पास हैं तो 20% फेल होंगे, केमिस्ट्री में 70% पास हैं तो फिर आपके 30% फेल होंगे। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कुल फेल छात्र की संख्या परसेंटेज क्या होगा, तो आप बोलोगे, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, फिजिक्स में फेल छात्र प्लस केमिस्ट्री में फेल छात्र माइनस दोनों में फेल छात्र, दोनों विषय में, दोनों सब्जेक्ट में फेल छात्र। यहाँ से अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे क्या जानकारी मिल जाएगी कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत बच्चे क्या हैं, फेल हुए हैं। अब चलिए पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कुल फेल छात्र पता करना है। फिजिक्स में 20%, केमिस्ट्री में 30% और दोनों में आपके 15%। अब 50 में से 15 घटाऊंगा, क्या मिलेगा, 35%। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट कितने होंगे, 35% होंगे। अब प्रश्न में आपको क्या गिवन है, आगे आप पढ़ोगे तो, यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कि हमेशा टोटल छात्र क्या होगा, प्रतिशत में गिवन है तो टोटल स्टूडेंट आपके पास होगा कितना, 100%। अभी 100% स्टूडेंट में से आपको फेल होने वाले छात्र कितने पते चल गए हैं कि इसमें से 35% छात्र क्या हो गए हैं, फेल। तो फिर पास होने वाले छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा, 100 में से 35% को घटा दो, आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 65%। मतलब 65% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं परीक्षा में। अब क्वेश्चन में आंकड़ा दीवन है कि ये 65% का ही वैल्यू कितना है आपका, 325 उत्तीर्ण छात्र। 1% का वैल्यू क्या मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, 325/65। 5 बार में जाना चाहिए लग रहा है मुझे। 65 गुना 5 करके देखिए आप, 65 गुना 5, 25, 30, 32, बिल्कुल 65 एकम 65, 65 पंचे कितना होता है, 325। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ 1% का वैल्यू आपका 5 है। आपको क्या पूछा जा रहा है, कुल संख्या याद करें, कुल छात्रों की संख्या, तो 100% छात्र संख्या है तो 5 गुना क्या हो जाएगा आपके पास 100, और आप बोलेंगे टोटल कितने छात्र होंगे, 500 छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है टोटल कितने छात्र दिख गए आपको, 500 छात्र दिख गए। अब इस क्वेश्चन में कुछ रखा था क्या, नहीं, लेकिन जब पेपर में दिखता है ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो ये गड़बड़ आपको आज के बाद से नहीं करना है। दोनों में फेल छात्रों की संख्या दिया है ना, और दोनों में पास, सब केमिस्ट्री में पास, फिजिक्स में पास, इनकी संख्या बताया है। तो दोनों चीज़ें आपको समझना है। शब्दों से आप सभी चीज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्न आपका कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत याद करो। मतलब कि यहाँ पे आप देखिएगा आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे।
कुल टोटल आपके पास कितने बच्चे हैं? टोटल आपके पास 1400 बच्चे हैं। अब इसमें से फीमेल कितने हैं, इसमें से लड़कियां कितनी गिवन है? तो फीमेल का संख्या दिया है 35%, मतलब मैं बोलूँगा 1400 का कितना? 35%। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 पंचे कितना होता है आपके पास? 70, यहाँ पे 7, 14 तिया कितना होता है? 42, 42 और 7 कितना होता है? 49। मतलब कि लड़कियां कितनी होंगी? 490। ये क्या हो गए आपके पास? फीमेल। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो यहाँ पे लड़के कितने आ जाएंगे मेरे पास? 35% लड़की है, मतलब कि उस स्कूल में, विद्यालय में आपके पास 65% क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। मेल आपके पास कितने हो जाएंगे? 65%। 65% किसका? टोटल का, मतलब कि 1400 का आप क्या निकालेंगे? 65%। 14 पंचे 70, 7 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 14 छक्के कितना होता है आपके पास? 14 छक्के आपके पास हो जाएगा 24 और 60 होता है कितना? 84। ठीक, मतलब कि 14 पंचे 70, 84 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 910। वहाँ पे लड़कों की संख्या आपके पास कितनी हो गई? 910 हो गई। यहाँ तक का काम बहुत ही आसान था। अब अगला लाइन क्या बोलता है क्वेश्चन का? यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो, मतलब कि लड़के कितने पास हो रहे हैं? लड़के आपके पास हो रहे हैं 80% और लड़कियां कितने पास हो रहे हैं? 90%। मतलब अगर मैं बात करूं फेल छात्र कितने होंगे, तो टोटल लड़कियों में से 10% क्या होंगी? फेल होंगी। और अगर मैं फेल लड़कों की बात करूं तो 80% पास है, तो 20% लड़के क्या होने वाले हैं? फेल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप निकालिएगा 490 का 10%, 490 का 10%, आपको क्या मिल जाएगा? 49। 49 लड़कियां क्या होंगी आपकी? फेल होंगी। और 910 का 20%, 910 का 20%, मतलब आप बोलोगे 182 लड़के क्या होंगे आपके पास? फेल होंगे। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, ये 49 और ये 182, टोटल कितने लोग फेल हो रहे हैं? टोटल फेल छात्र 9, 10, 11, हसीला 1, 18, 5 कितना होता है? 23। 231 छात्र क्या होने वाले हैं? यहाँ पे फेल होने वाले हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं अपन फेल स्टूडेंट का प्रतिशत। 231 स्टूडेंट फेल हैं, कितने में? 1400 में। इनटू क्या करो आप? 100%। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा? 14 एकम 14, कितना बच गया आपके पास? 6 3 9, 91 हो गया। 14 छक्के कितना होता है आपके पास? 14 छक्के आपके पास होता है 84। कितना बच गया आपके पास? 7 बच गया। दशमलव लगेगा, 14 पंचे कितना होता है? 70। मतलब आप बोलेंगे कि 16.5 स्टूडेंट क्या हुए हैं वहाँ पे? टोटल फेल हुए हैं। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन नंबर शायद डी लिखा हुआ है क्या? 16.5। तो आपका कौन सा ऑप्शन का सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 16.5 आपका करेक्ट होगा। हर एक चीज को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसमें चीजें आपको समझ में ना आ रही हो। टोटल निकाला, कितने लड़के हैं वो निकाला, कितनी लड़कियां हैं मैंने उसको निकाला, उसके बाद कितने फेल होंगे। पास आपके 80% तो फेल 20% ही होना है, पास 90% तो फेल 10% ही होना है। इस प्रकार से सभी चीज़ों को मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया और क्वेश्चन को बना लिया। अगर आप प्रो लेवल के स्टूडेंट हैं तो इन सब चीज़ों को आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। अगर आप लर्निंग फेज में है, बिगिनर्स हैं, तो इस प्रकार से आपको तो चीज़ें को समझना पड़ेगा, है ना। ऐसे आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 6वां क्वेश्चन आप ना चाहते हुए भी स्पीड से बनाएंगे। यही गणित का खेल है। मतलब कि हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है मतलब कि सब कोई चाहते हैं कि भूख लगे और खाना मिल जाए। सबको लगता है भूख और जल्दी खाना मिल जाए।
लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि आप गणित का सब्जेक्ट है ना, आपने कोई भी प्रॉब्लम देखा, गणित के कोई भी प्रॉब्लम देखा, कोई भी क्वेश्चन देखा, उस बुक के पीछे में उसका सॉल्यूशन भी रहता है, ठीक, उसका सॉल्यूशन भी रहता है, सॉल्यूशन देख लिया। इस जीवन में कभी आपके पास और कभी ये प्रॉब्लम दिखेगा तो क्या आप अब उसका सॉल्यूशन एक बार में कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूँ आपको गणित के क्वेश्चन का कोई भी एक प्रॉब्लम दिखा, अब आपके जो पीछे वाला पेज है वो फटा हुआ है, आप सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप टीचर से पूछ रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, लेट दे करके 2 दिन में बना है ये क्वेश्चन, 2 दिन लग गए आप इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। अगर आपका प्रॉब्लम यह सॉल्व हो चुका है तो जीवन में कभी आपके पास दोबारा यह प्रॉब्लम आएगा तो आपको डरने की आवश्यकता है क्या? नहीं, आपके दिमाग में रहेगा कि इसको मैं तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ, आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा तो फिर आप कर पाएंगे क्या? ऐसा चीज़ नहीं कर पाएंगे। दैनिक जीवन में भी इसका एग्जाम्पल है, भूख लगा समोसा खा लिए, है ना, अब रात बिकाल को भूख लगेगा, समोसा बना तो नहीं सकते, आप डिपेंड हो। अगर आपको जो चीज़ें बनाने आती है वो चीज़ें आप तुरंत बना के आप कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन अगर जिसे आप खरीदने पे आतुर हैं, खरीदने के लिए आप विवश हैं, तो वहाँ आपका यह काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष क्या है आपके पास? ईसाई हैं। तो फिर आपको ईसाइयों की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 600 लोग क्या है आपके पास? टोटल विद्यार्थी हैं। अब हिंदू कितने हैं? 72%, मुसलमान कितने हैं? 16%, सिख आपके पास 3% है। मतलब टोटल इनका कर दूं मैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि टोटल इनका परसेंट क्या है। तो 72, 3, 75, 75 और 10, 85, 85, 91। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मुसलमान, हिंदू और सिख टोटल कितने हैं? 91%। टोटल 100% है, मतलब ईसाई का जो प्रतिशत है वह कितना होने वाला है? 9% होने वाला है। ईसाइयों का प्रतिशत कितना होगा आपका? 9%। किसका 9%? 600 का। मतलब मैं बोलूँगा 600 का 9%। आपके पास तुरंत आंसर क्या आ जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 54, ठीक। मतलब आपका आंसर होगा कि वहाँ ईसाइयों की संख्या कितनी होने वाली है? 54 होने वाली है। क्लियर बात? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सोल्यूशन। अगला, अब थोड़ा स्पीड से हम लोग काम करेंगे, है ना, स्लो मोशन वाला काम हो चुका है। अब आशा कर रहा हूँ मैं कि आप सभी को सभी चीज़ें दिमाग में फिट हो गई होंगी। अब आप क्वेश्चन बनाने का मजा लो। किसी परीक्षा में 60 छात्रों में सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में और शेष छात्र प्रथम श्रेणी। मतलब कि मैं यह बोल सकता हूँ 60 में से 5 का क्या आया है आपका? सेकंड डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन। और बाकी का क्या आ गया है आपके पास? फर्स्ट डिवीजन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो फिर 55 लोग आपके फर्स्ट श्रेणी वाले हैं, कितने में से? 60 में से, गुना 100%। आपका आंसर तुरंत आएगा। 20 तिया 20 पंचे, 5 पंचे 25, यहाँ पे 27 हो गया, बटे में 3, 3 या 27, 3 एकम 3, 2 बचे इधर 3। मतलब आप बोलोगे 91.2 नीचे वाला है ना, 2-3% छात्र क्या होंगे जो फर्स्ट डिवीजन में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1000 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? आपको पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा है, गर्ल्स आपके पास कितनी दिख रही हैं? गर्ल्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं कितनी? 900। बॉयज आपको कितने दिख रहे हैं? 1100। अब इसमें से 40% लड़कियां, कितने परसेंट लड़कियां? 40%। 900 में से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं? 40% और 50%।
अब यहाँ पे आप देखिएगा गर्ल्स में पास होने वाले कितने हैं 40%, तो फेल होने वाले कितने होंगे भैया 60%। उत्तीर्ण हुए बोल रहा है कितना 40% पास हुए हैं, फेल कितने होंगे आपके पास 60%। तो यहाँ पे मैं एक सीधा फेलवरों की संख्या निकाल दूंगा 60% निकाल के, और 50% बॉयज़ में आपके क्या हुए हैं पास हुए हैं, फेल भी कितने हुए होंगे 50%। मतलब कि अब आपको क्या पता चलेगा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो यहाँ से आ जाएगा 540, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 550। ये आपके पास छात्रों की संख्या है। अब प्रतिशत पूछ रहा है टोटल कितने हो जाएंगे, तो 0, 9, 10 1090 छात्र क्या हो जाएंगे टोटल फेल हो जाएंगे। कितने में से 900 और 1100 कितने में से 2000 में से। प्रतिशत निकालिए गुना 100%, डबल जो ये 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8.5, मतलब आप बोलेंगे कि 54.5% विद्यार्थी क्या होने वाले हैं यहाँ पे अनुत्तीर्ण होने वाले हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। ठीक, ये इस क्वेश्चन को आप किस में बनाएंगे, घर में बनाएंगे या फिर क्लास के बाद बनाएंगे, और जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या बोला जा रहा है। प्रश्न आपका कहता है एक परीक्षा में, है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सबसे अच्छे दिखे। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, गणित में क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं, कितना 30%। 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 25% दोनों में फेल हो गए। अगर दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों की संख्या 360 है, 360 लोग क्या हुए हैं दोनों में पास हो गए हैं, तो फिर कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास में हमने किसके बारे में देखा है, आज की क्लास में हमने पास फेल से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। कुछ क्वेश्चन में अपन डिटेल में चले गए, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमने डिटेल में चर्चा किया है, ये सभी आपके डिटेल सोल्यूशन है। और कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्पीड से बनाने की कोशिश किया ताकि आप पेपर में अप्रोच क्या हो वो समझ पाए। तो ये वाली जो क्लास है आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास जो है आपके डेली की डेली आपको यूट्यूब पर कितने बजे मिलने वाली है, 5 बजे मिलने वाली है। ठीक, तो डेली अगर किसी को कुछ टॉपिक पर विशेष चर्चा करनी है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आप कमेंट करके चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ, रोज़ाना शाम को 5 बजे आपको वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी, आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। और ये जो क्लास नोट्स है इसका अगर आपको क्या चाहिए PDF, तो PDF आपको कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। ठीक, तो साध्य PSC एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा परसेंटेज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन को भी आप साथ ही साथ क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।